हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्वियर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज भी आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे और ये रहेंगे आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे काफी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट उनके आप आंसर दे सकते हैं, बाय ऑप्शन कर सकते हैं। वैसे तो आपसे ज्यादातर इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-2 लाइन का आपका क्वेश्चन होता है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बताना है एंड वीडियो को लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा उसका सही आंसर क्या है। एंड साथ ही आपको लास्ट में ये बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड इन विच हीट इक्वेशन इज यूज्ड। इस तरीके क्वेश्चन आपका आ सकता है। आपसे पूछा जाएगा इसमें से ऐसा कौन सा फील्ड है जहां पर हीट इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते। तो याद करने वाला क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी थ्योरी या फिर हिस्टोलॉजी या फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स या फिर क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोलॉजी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑप्शन आपके सामने है, वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस इक्वेशन, ऑर्थोगोनल मेथड या फिर बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोगोनल मेथड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करने का इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। तो ये है आपका ऑर्थोगोनल, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ऑर्थोगोनल मेथड, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे आपको ब्रैकेट में दिया है एक्स एंड वाई बीइंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड जेड बीइंग अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऑप्शंस आपके सामने है चारों। अगर इसमें देखेंगे तो कौन सी फॉर्म होगी, तो फर्स्ट आपको दे रखी है कि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है एंड उनका यहाँ पर आपको बताया है, हर किसी के पार्शियल डिफरेंशियल दे रखा है सभी का। एंड सेकंड यानी कि बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन चारों देखिए। एंड इसका जो सही आंसर है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फंक्शन एक्स वाई जेड और आपका एक्स की रेस्पेक्ट में वाई की रेस्पेक्ट में, फिर डबल एक्स मतलब एक्स का 2 बार यहाँ पर डिफरेंशियल करना है, फिर वाई का करना है, फिर एक्स वाई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कि आपको फ्री में नंबर दिला सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर रेडी करके जाइएगा। चलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी 1 से 2 आपसे पूछे जाते हैं DSSB में, आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन का ऑर्डर बताना है। देखिए क्या है, एक्स वाई की पावर 3 और आपको यहाँ पर दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर देखेंगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको 1 देखने के लिए मिल रहा है ओनली। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 1 टाइम डेरिवेटिव है, यानी कि 2 टाइम नहीं है, 3 टाइम नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको ये वाला देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 1। अगर आपसे डिग्री पूछता है तो डिग्री आपको क्या बताना था, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है वही आपकी डिग्री हो जाती है। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट ऑर्डर इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो फर्स्ट टाइम हुआ है इसमें। चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको दे रखा है यहाँ पर, आपको इसमें भी ऑर्डर बताना है। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपके सामने दे रखा है, अगर इस हिसाब से हम देखें तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अगर आपको 2 मिल रहा है तो ऑप्शन यदि आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी ऑर्डर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या बतानी है, डिग्री बतानी। आगे आपका डिग्री वाला क्वेश्चन, तो आप देखेंगे सबसे पहले इसमें डेरिवेटिव देखिए कितनी बार हुआ है। अगर आप देखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव तो आप देखेंगे आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा।
एंड इसकी अगर आप पावर देखें तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में ही देखें इसकी पावर 5 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, जो ऑप्शन नंबर डी है 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिग्री 5। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, आपको यहाँ पे फाइंड करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है बट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एमएससी लेवल पे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये निकालना है और आपको u इक्वल्स टू दे रखा है यहाँ पे cos और रूट में दे रखा है रूट x cos रूट x प्लस रूट y। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है और आपको सिंपली क्या कर देना है, इसका डिफरेंशियल कर देना है, किसकी रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में। तो cos का तो हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, और ये आपको यहाँ से इस तरीके से मिल जाएगा। और साथ में अब आप इसके किसका करेंगे, रूट एक्स का कर दीजिए, तो 1/2 रूट एक्स आपका इसका डिफरेंशियल हो जाएगा यदि आप इसका करेंगे तो। अब इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आप अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर आंसर, तो यहाँ बस इतना कर दीजिए -1/2 रूट एक्स आप आगे लिख दीजिए और ये आप बाकी का पीछे लिख दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है -1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाई साइन ब्रैकेट में दे रखा है रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपका व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन होमोजीनियस, आपको इसकी क्या बतानी है, फॉर्म बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगर आप DSSB 2021 का एग्जाम देखेंगे तो आपको वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। फिलहाल इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन अ फंक्शन xy xy and two variable xy, what is the form obtained after separation of variable is applied। यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें सेपरेशन यहाँ पे मेथड लगाते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप देखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 5xy का जब आप यहाँ पर सेपरेशन यानी कि डिफरेंशियल करते हैं तो क्या हो जाता है आपका x y यानी कि इंटू वाले में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट भी है लास्ट भी। तो क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन बताना है। तो ये चलिए करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, इतने आप लोग भी बताइए कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो ये है आपके सामने Q इज इक्वल्स टू E और यहाँ आपको दे रखा है -P/अल्फा, इस तरीके से आपको यहाँ पर दे रखा है। सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो P है आपको ध्यान होगा, मैंने कल भी बताया था, P की जगह आप A पुट करेंगे, Q की जगह आप B रखेंगे। जब आप यहाँ पे रख देंगे आपको मिलेगा V इज इक्वल्स टू E की पावर -P, P की जगह आपका क्या हो जाएगा, A आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, इतना आप कर देंगे। और ये करने के बाद अगर आप चाहो तो इसे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, होती है आपकी z इज इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c, ये इक्वेशन है आपकी, z इज इक्वल्स टू ax, ठीक है, ax आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए एंड इसके बाद by। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, v की जो वैल्यू है ये रख दीजिए आप e की पावर -a/अल्फा प्लस c, ठीक है, ऐसा कुछ देखिए ऑप्शन में है या नहीं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सेम इसी की तरह मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है, ये हम यहाँ पर ये वाला y लगाना भूल गए थे, तो इसका जो सही आंसर है ये कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं एंड अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आज तो मैंने फर्स्ट में ही बता दिया था, मतलब मुझे ध्यान नहीं रहा था, मैंने उसका आंसर जो था वो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, तो आप देख लीजिएगा उसका आंसर स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया है। चलिए फिलहाल आज के जो 10 क्वेश्चन है आपके हो चुके हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कैसे लगे एंड DSSB इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, स्टैंडर्ड हाई है बट इतना भी नहीं है जितना आपको लगता है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।